श्री शिवाय दोस्तों, 6 जून 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को लौंग कपूर और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इनका संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन है। स्विंगल, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के शुक्र के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने की शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोग को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जो उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्द मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है।
उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकते हैं और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर ही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि है क्योंकि 3 अप्रैल 2025 आज ज्येष्ठ का शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दिन अपने घर पर जरूर करना है। इस उपाय को करने से आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जो भी आप भगवान से मांगेंगे, आपको वह मिलेगा और आपकी पूजा सफल होगी, आपके उपाय सफल होंगे। तो आपको करना क्या है, चुटकी भर पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक चुटकी भर पीसी हुई हल्दी आपको अपने नहाने वाले स्नान, मतलब जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको पीसी हुई एक चुटकी भर हल्दी डालनी है। श्री हरि का नाम लेते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अगर आप मंत्र याद रख लेते हैं और बोल लेते हैं, या फिर आपको पता है ये वाला मंत्र तो और भी उत्तम होता है। मंत्र क्या है, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा है, यह मंत्र की सभी को आता ही है, ठीक है ना। तो यह वाला मंत्र श्री हरि विष्णु का बोलते हुए एक छुट्टी भर हल्दी जल में मिलाएंगे और फिर उस जल से आपको स्नान करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। जब भी आप स्नान करते हैं, अगर आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और शुक्रवार वाले दिन एक छुट्टी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो धन की वृद्धि आपके घर में होती है। जो काम आप करते हैं आपका वह काम बनता है, जो उपाय आप करते वह उपाय सफल होता है, और जीवन में आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी आपको अपने वन में पीछे देखने तक जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है, जो जीवन में दुख थे, कष्ट थे, जो आपने सह लिए या जो आप सह रहे हैं, वह दुख और कष्ट कभी भी आपको फिर अपने जीवन में सहने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, हल्दी जो है ये आपके घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जो है ये आपकी तरफ जितनी भी मांगलिक चीजें, जितने भी शुभ काम होते हैं ना, उनको खींचती है चारों दिशाओं से। जो 4 दिशा से आय होती है, हर दिशा से हल्दी सुख को खींचती है। तो हल्दी का उपाय आप विशेषकर 6 जून 2025 ज्येष्ठ महीने का शुक्रवार वाले दिन जरूर करें। देखिए, हल्दी के जल से जब आप स्नान करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाता है।
और आपने अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लिया, तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो मां लक्ष्मी तो आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाती है। तो ये उपाय है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे ये हल्दी वाला जलते ज्येष्ठ महीने का शुक्रवार दोष व्रत के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट है उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, हम हमारे जीवन जितने भी दुख है उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना, तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है। और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती है वह छोटी लगती है। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वह भी लगने लगती है। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। ठीक है ना? गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है। ठीक है ना? गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है क्योंकि आपके घर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक लोटे के अंदर या एक कटोरी किसी भी चीज के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया, उसके बाद पीसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना? उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए। ठीक है ना? जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ ले। शुक्रवार के दिन भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना है, तो वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए, उस तुलसी के से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना? फिर जितने भी रूम है, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे, घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी भी छोटी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में शुक्रवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को भी सुख से भर देती है। अगर के उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत है। 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है।
या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 3 हरी इलायची वाला उपाय को शुक्रवार दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जून 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 जून 2025 शुक्रवार दशमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार दशमी तिथि के बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे,
जीवन में किसी भी के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार दशमी तिथि की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर रख देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना, तो इस शुक्रवार के दिन 2 लौंग और 2 इलायची पर्स में इस तरह से रख लेना। इस उपाय को अगर आपने आज शुक्रवार के दिन कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी और आपका पूरा जीवन जो है वह सुख के साथ व्यतीत होगा और धन धान्य से आपका पूरा घर भर जाएगा। इतना धन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे आपको 2 फूल वाली और 2 इलायची आपको अपने पर्स में किस तरह से रखनी है और कैसे ये 2 लौंग और 2 इलायची आपको रातों रात धनवान बना देंगी, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसे खूब सारा पैसा मिले, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को वह पूरा कर पाए हैं, ना बड़े बड़े छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सके। लेकिन धन की कमी अगर जीवन में है तो फिर व्यक्ति हमेशा अपने दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको लौंग और इलायची से उपाय करना है, सिर्फ आपको अपने पर्स में ये 2 चीजें रखने मात्र से इतना बदलाव दिखेगा, इतना चमत्कार दिखेगा कि रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जहां से आपने सोचा भी नहीं था, न वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। जिस काम को छू लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जिस चीज में हाथ डाल देंगे उसमें आप ऐसा समझ लिए सोना ही निकलेगा। कहने का मतलब है, जिस काम को कर लेंगे ना, उसमें इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि लौंग और इलायची के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, यह इतने चमत्कारी होते हैं कि रातों रात अपना असर दिखाते हैं। और दूसरी चीज की, जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करेंगे, हमेशा आप देखेंगे धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज, जब भी आपने लौंग का कोई भी उपाय कर लिया, हमेशा आपके घर से, आपके आसपास से नजर दोष, वास्तु दोष, कोई भी टोना टोटका, इस तरह की जो चीजें होती हैं, हमेशा आपसे दूर रहती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। अब किस समय करना है, कैसे करना है, वह आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं हरी इलायची। हरी इलायची आपको कितनी लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है, 2 लेनी है। यहां पर आपको फूल वाली लौंग, 2 फूल वाली लौंग और 2 हरी इलायची। सबसे पहले आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने शुक्रवार के दिन आपको रख देना है। चाहे सुबह को रख दो या शाम को रख दो, 1 से 1.5 या 2-3 घंटे आप उसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। हरी इलायची को और 2 लौंग को फूल वाली लौंग लेनी है। अब देखिए, एक देसी घी का दीपक लगाएंगे, लंबी बाती का माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने, और मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, आपको ध्यान नहीं रहता है, तब कोई बात नहीं है। आप मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर ले। बस अब देखिए आपको करना क्या है। ये 2 फूल वाली लौंग जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद, आपको क्या करना है कि ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची को उठाना है और शुक्रवार के दिन ही, चाहे सुबह में रखो चाहे रात को रखो, किसी भी समय 12 बजे से पहले पहले उठाकर इसे अपने पर्स में रखना है। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का फिर से आपको ध्यान करना है। उनसे कहना है कि हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, मेरे धन को हमेशा बढ़ाना, मेरी तिजोरी, मेरा पर्स कभी पैसों से खाली ना हो, मेरे जीवन में कभी फिजूल खर्ची ना हो। ऐसा कह के आप ये हरी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना। ज्यादा इसके बारे में आपको किसी से कहना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर घर में किसी को पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी से कह दिया, हर किसी को बता दिया है ना, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आप ये 2 और 2 हरी इलायची अपने पास रखते हैं,
विशेषकर शुक्रवार के दिन तो इससे होता क्या है। सबसे पहले तो आपका जो भाग्य है वह बहुत मजबूत हो जाता है। आपके भाग्य में जो धन आना रुक गया था, न जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और धन का संकट बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर होता चला जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत होती है, पानी की तरह पैसा बहता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटना में चला जाता है, बहुत ज्यादा। जिन लोगों के घर में धन की बर्बादी है, उन्हें तो हमेशा अपने पर्स में 2 लौंग और 2 इलायची रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लौंग जो होती है, बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर किसी की नजर दोष लग जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में आगे जाए, सफलता को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं सभी लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। तो लौंग जब भी आप अपने पर्स में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैसा आपके घर में आएगा, सबसे पहले तो कभी भी वह बर्बाद नहीं, आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आपका पैसा पानी की तरह कभी नहीं बहेगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। कभी भी दवाइयों में, दुर्घटना में, ऐसी चीज में पैसा नहीं जाता है। जब भी आप शुक्रवार के दिन 2 फूल वाली लौंग अपने पर्स में रख लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको नजर लगी है तो दूर हो जाएगी। नजर लगने वाली है। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर लग जाती है, तो कभी भी आपको और आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। जब आप अपनी पर्स 2 लौंग रखते हैं शुक्रवार के दिन, अच्छा हरी इलायची जो आप 2 रखते हैं, तो ये 2 हरी इलायची जिसमें कि लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। 2 हरी इलायची अपने पर्स में रखने से बहुत तेजी के साथ आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी कहाँ वास करती है, जहां पर भी सुगंधित वस्तुएं होती है, धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करते हैं, लोगों ने ये उपाय किया है, उन्हें पता है, और आपने नहीं किया है, या आपको नहीं भी पता है, तो आप एक बार इस उपाय को करके देखें। आप खुद देखेंगे कि हरी इलायची कितना चमत्कारी है, कैसे से ये आपके जीवन में पैसे को लेकर आती है और आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी चीज, इलायची अपने पास रखने से आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत कर लेते हैं। अब शुक्र ग्रह जो होता है, हमें धन देने का काम, हमें अच्छी लाइफ देने का काम, हमें सारी सुविधा देने का काम कौन करता है? हमारा शुक्र ग्रह ही करता है। और कुंडली में शुक्र को ही मजबूत कर लिया, तो फिर हम ऐसी लाइफ जीते हैं ना कि जो हमें चाहिए वह हमें फटा से मिल जाता है। जो हमने सोचा वह हमारे पास आ गया। हमने सोचा आज हमें घर खरीदना है या कुछ समय बाद खरीदना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके पास पैसा भी आता है और आप अपना घर भी खरीद पाते हैं। क्योंकि यहां पर आपने सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। हरी इलायची आपने पर्स में रखकर हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। जब भी आप हरी इलायची और लौंग अपने पर्स में रखते हैं, तो किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अब इस हरी इलायची को और लौंग को क्या ऐसे ही रखे रहना है? इसको आपको ऐसे ही रख के रहना है। जब कोई भी ग्रहण वगैरह पड़ जाता है, तब इसको आप बदल लेंगे। फिर से शुक्रवार के दिन इसी तरह से उपाय करके आप इसको रख लेंगे। ग्रहण है, कोई भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र, तो उस टाइम के बाद आपको इसे बदलना है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर साफ सफाई होती, जिस घर में जाले नहीं होते, जहां हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा जब जब शुक्रवार का दिन पड़ता या फिर शनिवार का दिन सप्ताह में आता है और शुक्रवार भी आता है, तो शुक्रवार के दिन करें अपने घर में या शनिवार के दिन करें। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं ना, आप देखेंगे कि इनकम, पैसे का जो सोर्स है, आपके घर में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, क्योंकि साफ सफाई से भी आप अपने पास पैसा खींचने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो जेंट्स होते हैं, न घर में है, न चाहे आप भैया हैं किसी के, चाहे आप हस्बैंड हैं किसी के, या फिर आप बेटे हैं किसी के, कोशिश करें कि आप अपने घर में शुक्रवार के दिन अगर प्रतिदिन ना कर सक, तो शुक्रवार के दिन किचन में जाके अपनी बहन के लिए, माँ के लिए या अपनी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी चाय बना कर दें, उनकी किसी ना किसी काम में हेल्प करवाएं। इससे क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और धोखे से भी आपको अपने घर में किसी भी स्त्री के ऊपर चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है।
इससे क्या होगा कि आप शुक्र ग्रह जो है ये कमजोर हो जाएगा और हमेशा आपके जीवन में न धन की हानि होती रहेगी। तो ये दूसरा तीसरा उपाय है जो कि हमने आपको बताया है। अगर आप अपने घर में किसी भी काम में किचन में जाकर हेल्प करते हैं, ना इसका बहुत चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। रातों रात आपके पास निर्धनता और गरीबी जो है वह दूर हो जाती है और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और धन की वर्षा फिर आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 6 जून 2025 शुक्रवार दशमी तिथि की रात करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार शारदीय दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 6 जून 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 6 जून 2025 शुक्रवार प्रतिपदा के दिन करना है, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को शुक्रवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 जून 2025 शुक्रवार दशमी तिथि का दिन है। ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है।
मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है, तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है, वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है, और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है, और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है।
नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है, एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू